हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का कुछ फॉर्मेट बतलाने वाला हूँ जो आगे की क्वेश्चन में हमें हेल्पफुल होगी। तो हम फॉर्मेट जानने से पहले एक बात जान लेते हैं कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो पार्टनरशिप फर्म होता है ठीक है ना। और जो पार्टनर्स होता है हमें हमेशा इस चैप्टर बनाते समय हमें पार्टनर्स के नज़रिया से नहीं देखना है, हमें फर्म की नज़रिया से हमेशा हम लोगों को देखना है। ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना। हमें पार्टनर्स की नज़रिया से नहीं देखना है, हमें देखना है फर्म की नज़रिया से कि फर्म क्या चाहती है। ठीक है ना। इतना कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को जो बतलाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके सामने एक मैं फॉर्मेट रख रहा हूँ। ठीक है ना। ये जो ये फॉर्मेट है ये क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग इसमें क्या देखे थे कि पार्टनरशिप कैपिटल में डेबिट साइड कौन कौन सा आइटम आता है। तो हम लोग लिखते थे टू बैलेंस बीडी, जिसमें से हम लोग नेट लॉस को लिखते थे, याद है। फिर लिखते थे हम लोग टू मैनेजर कमीशन, फिर लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरशिप लोन। और हम लोग इधर क्रेडिट साइड लिखते थे बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। फिर बाय लॉस ट्रांसफर टू पीएल, लॉस ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। हम लोग ये एप्रोप्रिएशन क्यों लिखे वो अभी आपको बतलाते हैं। और इधर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए लिखे क्योंकि हमको ये जो है जो इसका अमाउंट आएगा वो हमको यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हम लोग पहले नाइन क्लास तक हम लोग इतना ये और ये छोड़ के इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें और भी था कि टू बैलेंस टू सैलरी था, टू कमीशन था, ये सब सारा कुछ था ना। वो सब भी हम लिखे नहीं है जो इसमें 12 क्लास में हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को 12 क्लास में चाहिए, जो मतलब क्वेश्चन बनाते समय यूज होगा, वही आइटम्स को मैं इसमें लिखा हूँ। ठीक है ना। फिर बैलेंसिंग करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद
ये फॉर्मेट हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना होगा। तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, नॉमिनल, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। और इधर हम लोग, इधर ये साइड, ये मतलब रफ के लिए लिख रहे हैं, इधर हम लोग इनकम को लिखते हैं, ठीक है ना, और इधर हम लोग एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। ये जो लिखे हैं हम, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा आइटम हम लोगों के लिए एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा आइटम हम लोग के लिए इनकम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो लॉस है, वो जो लॉस है उसको हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड, जो प्रॉफिट है उसको लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो हम लोग पीएल अकाउंट में हम लोगों को पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस आया था उसको इधर लिखेंगे, ठीक है ना, डेबिट साइड। टू पीएल अकाउंट, ठीक है ना, क्या आया था, नेट लॉस, इधर लिखेंगे ये वाला। और इधर बाय पीएल अकाउंट, इधर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। इतना क्लियर। आगे अब हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फर्म के नज़रिए से जब देखते हैं कोई भी चीज़ को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कि हाँ, हम लोग फर्म के नज़रिए से देखते हैं। अगर हम कैपिटल, ठीक है ना, फर्म को अगर हम कैपिटल देते हैं, ठीक है ना, तो हमको फर्म उसके बदले में कुछ तो देगी ना। क्या क्या देगी? अगर हम इसको कैपिटल देते हैं तो हमको क्या देगी फर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है या फिर इनकम है? जाहिर सी बात है कि ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर ही होगी, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सपेंडिचर किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। ये तो आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग एक्सपेंडिचर कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग फर्म के लिए कुछ काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर हम लोग फर्म के लिए कुछ काम करते हैं तो फर्म उसके बदले हम लोग को क्या देती है? सैलरी। तो ये फर्म के लिए क्या हुआ? सैलरी। ये भी खर्च हुआ, तो ये भी हम लोग यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी, ठीक है ना। हाँ फ्रेंड्स, इसका बाद हम लोग देखते हैं कि और भी फर्म कुछ देती है क्या? जैसे कि हाँ, कुछ फर्म के लिए कुछ अच्छा काम किया तो उसके बदले में फर्म इसको क्या देती है? कमीशन। कमीशन देगी ना, तो कमीशन देती है। तो कमीशन भी हम एक्सपेंडिचर ही है, तो यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कमीशन। टू पार्टनर्स कमीशन। और क्या देती है?
आप लोगों को मालूम है क्या कुछ? देखिए, अब जो है सो फर्म, अब कोई पार्टनर है, ठीक है ना, ये पार्टनर है, ये कैपिटल में से, इस कैपिटल में से कुछ पैसा को ये ड्राइंग कर लेता है, मतलब निकाल लेता है, ठीक है ना। जब ये निकाल लेगा पार्टनर्स फर्म से, तो उसके बदले में फर्म को पार्टनर्स क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, फर्म के लिए इनकम हुआ, तो यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। और हाँ, एक और है, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद हम लोग लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं, वो लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं तो लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है ना। जो अगर मतलब जो अमाउंट अगर यहाँ पे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ये दोनों में कोई एक ट्रांसफर होगा। अगर लॉस आया फिर भी ट्रांसफर होगा, अगर प्रॉफिट आया फिर भी ट्रांसफर होगा, लेकिन ट्रांसफर होना ही है। ये फॉर्मेट तो यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे की फॉर्मेट बतलाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये है, इसका फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सो देखते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल हम लोग को फ्लैक्चुअर कर रहा है क्या। अगर फ्लैक्चुअर कर रहा तो हम लोगों को जो अभी फॉर्मेट में बनाने जा रहा हूँ इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को लिखना होता है बैंक, ठीक है ना, टू बैंक। इसमें बैंक हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं कैपिटल विड्रॉ, ठीक है ना, कैपिटल विड्रॉ। बैंक कब करेंगे, जब कैपिटल जो है जब विड्रॉ करेगा तब हम लोग लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग, फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेक्स्ट है पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन भी हम लोग लिखेंगे कि कौन सा लॉस आ रहा है, कौन सा प्रॉफिट में जा रहा है। अगर हम लोग को जो हम लोग देखे थे यहाँ पे इसमें अगर लॉस आया तो फिर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट आया, यही दोनों में से कोई हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है।
ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए हम लिखेंगे बैलेंस सी डी। ठीक है ना, हो जाएगा बैलेंसिंग, उसके बाद खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड क्या होता है। क्रेडिट साइड शुरू में बाय बैलेंस बी डी लिखते हैं, फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखेंगे बाय कमीशन, बाय सैलरी, फिर बाय बैंक। हम लोग यहाँ जो बैंक लिखेंगे वो जो बैंक में पैसा ऐड करेंगे वो वाला लिखेंगे। ठीक है ना, ऐड कैपिटल। ठीक, और इसको भी हम लोग ये कर देंगे यहाँ पे बाय पी एल लिख के, बाय पी एल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इधर कौन सी लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो, और इधर लिखेंगे जब लॉस होगा तो। ठीक है ना, ये हमेशा बात को ध्यान में रखना है। ठीक, अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखेंगे, लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे। ठीक है ना। तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल भी खत्म हो गया। इसमें हम लोग ये लिखेंगे जब पार्टनर्स कैपिटल में, जब ये फॉर्मेट तब यूज करेंगे जब हम लोग का जो अमाउंट है फ्लैक्चुअल करेगा। ठीक है ना, फ्लैक्चुअल करेगा तब ये इसका करेंगे। और दूसरा, जब हम लोग का कैपिटल अगर करेंट रहेगा, ठीक है ना, करेंट पार्टनर में बटना होगा, तब हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। बस ये फॉर्मेट भी इसी का जैसा बिल्कुल सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें भी हम लोग लिखते हैं यही वाला, बस इसमें बैंक हटा देना है। बाय बैलेंस बी डी, और इधर भी लिखना है बाय, सॉरी इधर टू बैलेंस बी डी, इधर बाय बैलेंस बी डी। फिर इधर लिखेंगे टू ड्राइंग। ठीक है ना, फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर लिखेंगे टू पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस सी डी। देखिए तो सेम इसी तरह, सिर्फ इसमें से एक चीज़ हट गया, बैंक। बस इसमें भी वही करेंगे, बैंक को हटा देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बैंक को हटाते हैं, लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय कमीशन बाय सैलरी, फिर बाय पी एल एप्रोप्रिएशन, बस ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यही वाला लिखना। देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये वाला ये याद कर लेंगे तो उससे हम लोगों को ये वाला याद हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला याद हो गया, समझ जाइए, खत्म। अब इसका अगला फॉर्मेट है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें
ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ बस इसमें दो दो एंट्री करना होता है। डेबिट साइड दो को और क्रेडिट साइड दो को। पहला यहाँ हम लोग लिखेंगे टू बैंक कैपिटल विदड्रॉ, ठीक है ना। फिर नीचे में टू बैलेंस शेड है, बस खत्म। और यहाँ पर भी वही लिखेगा, बाय बैलेंस BD बाय बैंक। इसमें ऐड करेंगे कैपिटल को। इसमें कैपिटल को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। बस उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बराबर करके लिख देंगे। बस इसमें हम इतना ही एंट्री करना। इस चैप्टर में हम लोगों को यही इतनी एंट्री से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और कुछ टॉपिक बाय टॉपिक करके आप लोगों को समझाते चलूँगा।